एक निर्दयी रानी को जंगल के जीवों से गहरी नफरत थी। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने निकलती है। तभी उसकी नजर एक गर्भवती हथिनी और उसके छोटे से बच्चे पर पड़ती है। रानी धोखे से दोनों को मीठे फल खिलाकर बेहोश करवा देती है और जंगल के बीच एक पुराने खंडहर में जंजीरों से बांध देती है। रानी वहां सूखी झाड़ियों का ढेर लगवाकर आग लगवा देती है। धीरे धीरे आग की लपटें फैलने लगती हैं और धुएं से हथिनी और उसका बच्चा तड़पने लगते हैं। उनकी दर्द भरी चिंगाड़ पूरे जंगल में गूंज उठती है। उसी समय पास के नदी किनारे तुलसी के पौधों को सींच रही एक बूढ़ी बंदरिया को उनकी चीख सुनाई देती है। वह घबराकर दौड़ती हुई खंडहर के पास पहुंचती है और आंखों के सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ जाती है कि अगर अभी मदद नहीं मिली तो दोनों की जान चली जाएगी। बंदरिया बिना समय गंवाए जंगल, पहाड़ और सूखे मैदान पार करती हुई एक प्राचीन पहाड़ी पर पहुंचती है, जहां एक टूटे मंदिर में भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग विराजमान था। बंदरिया शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और सिसकते हुए महादेव से प्रार्थना करती है। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर अचानक आकाश गड़गड़ाने लगता है। अगले ही पल महादेव प्रकट होते हैं। बंदरिया सारी घटना बता देती है। महादेव क्रोधित होते हैं और तुरंत खंडहर की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर महादेव अपनी जटाएं खोलते हैं और जटाओं से पवित्र जलधारा बहने लगती है। जल गिरते ही आग बुझ जाती है, जंजीरें टूट जाती हैं और हथिनी वो उसका बच्चा सुरक्षित हो जाते हैं। दोनों खुशी से चिंघाड़ते हुए महादेव को प्रणाम करते हैं। बंदरिया रोने लगता है क्योंकि किसी ने कमेंट हर हर महादेव नहीं लिखा।